मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का 3 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें उसके सारे एनालिसिस थे। अब क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें चतुर्भुज के, अब एंगल बेस्ड प्रॉब्लम की हम बात करेंगे। एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, मतलब हम कोण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कोणों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोणों से संबंधित, सही है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे एंगल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास समय सीमा थोड़ी सी कम है, उस वजह से हम अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। हम उन्हीं चीजों पे डिस्कशन करेंगे जो चीजें एक्चुअल में हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। जो चीजें नहीं मौजूद हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, सही है। चलिए, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में एंगल बेस्ड प्रॉब्लम में आता है कि कोण प्रकार के कितने होते हैं भुजाओं के आधार पे। ठीक है, एक्चुअल में तो कोण कई हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, बृहत कोण, ऋज कोण, ये सारे हैं। लेकिन अगर भुजाओं के एनालिसिस की बात करें कि भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के, देख लेते हैं। इसमें आपने कहा कि ऑन द बेस्ड ऑफ साइड्स, या फिर भुजाओं के आधार पर कोण, भुजाओं के आधार पर कोण कितने प्रकार के। तो देखिए, अगर मुझे इसको आइडेंटिफाई करना हो तो मैं कहूंगा भुजाओं के आधार पर कोण लगभग 7 प्रकार के, लगभग 7 प्रकार के। पहला, एडजेसेंट एंगल, एड, देखिए स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल्स, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आसन्न कोण, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आसन्न कोण। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है आपस में। दूसरा, आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे आप कहेंगे पूरक कोण, हिंदी में क्या कहेंगे, पूरक कोण। दूसरा इसी का भाई है, जान लीजिए। तीसरा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, आप इसे कहेंगे समपूरक कोण, क्या कहेंगे, समपूरक कोण। अगला कहेंगे, चौथा है वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए, 4 हो गए। पांचवा अगर बात करें इसमें, तो देखिए 2 इसमें है, लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें तो आप कहेंगे, पांचवे में कह सकते हैं, तो मैं उसको क्लासिफाई कर दे रहा हूं, मैं लिखूंगा इंटरनल, या फिर देखिए मैं लिख सकता हूं इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे आप कहेंगे एकांतर अंतः कोण। आप इसे क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। छठे में हमने रखा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण, क्या लिखेंगे इसे, अल्टरनेट, अल्टरनेट, नेटर नहीं है, अल्टरनेट है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, जिसे आप कहेंगे क्या, ये देखिए एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। और 7वें स्टेप में मैंने रखा है, आप उसे कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहेंगे आप, करेस्पॉन्डिंग, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसे हम कहते हैं संगत कोण, क्या कहते हैं, संगत कोण। ठीक है, तो इन 7 पार्टीशन की हमें जरूरत पड़ने वाली है अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। चतुर्भुज के अगर फंक्शन को हमें क्लियर करना है तो ये 7 के फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आसन्न कोण का रोल बहुत सा कम है, लेकिन बाकी अगर इन 6 पार्ट की बात करें, इनके रोल बहुत अहम है।
ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली सप्लीमेंट्री एंगल का तो बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ने वाली है। वो लीनियर में भी पड़ता है ना, और यहाँ भी पड़ेगा। इसके बाद आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, वहां पे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है कि आसन्न कोण किसे कहेंगे आप, या फिर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, लाइए देख लेते हैं इसमें। एडजेसेंट एंगल, आपने क्या कहा कि अगर हमें आसन्न कोण के बारे में बताना है, हमें अगर आसन्न कोण के बारे में बताना है तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि इसकी रोल यहाँ है नहीं, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टीज में भुजाओं के आधार पर चीजें आ जाती हैं, इसलिए चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आसन्न कोण को अगर हम समझने की बात करें, एडजेसेंट एंगल की समझने की बात करें, देखिए मैंने माना कि मैंने पार्टीशन ऐसे कर दिया, ठीक है, और बीच में से मैंने कोई भुजा कॉमन कर दी, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पता चले कॉमन है। तो आपने लिखा ओ ए बी सी। आपने देखा कि इसका एक सेंटर बिंदु है, इसका एक सेंटर बिंदु है जिसे आप कहेंगे शीर्ष बिंदु। ये क्या हो गया, ओ हो गया। शीर्ष बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल में कम से कम एक भुजा कॉमन होगी। आप सोच के देखिए, अगर इन दोनों एंगल को अलग अलग आपको बनाना है तो आप ऐसे कहेंगे कि एक तो ऐसे बन गया और एक ऐसे बन गया। नामकरण अगर करते आप तो कहते ओ सी बी और यहाँ लिखते ओ सी ए। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो आप कहेंगे ओ सी के क्या है, कॉमन है। इसका मतलब एक भुजा इसमें उभयनिष्ठ रहेगी, वह मस्ट है। अगर है तो आसन्न कोण की प्रॉपर्टी बनती है, नहीं है तो आसन्न कोण की प्रॉपर्टी नहीं बनती। ठीक है, और हमेशा आसन्न कोण के कंडीशन में हमेशा आप देखेंगे कि दो भुजाओं के बीच में एक तीसरी भुजा रहेगी, तो वहां पे आसन्न कोण की प्रॉपर्टी लगती है कि वहां आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। सही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई समस्या है नहीं इसको समझने में। दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, बस प्रॉपर्टी थोड़ी सी पूछी जाती है कि क्या आसन्न कोण में भुजा जो है कॉमन होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें कि आसन्न कोण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इसके जो है डिवाइडेड पार्टीशन बिल्कुल सेंटर से पास ना हो। सही है ना, सेंटर से पास होने का मतलब यहाँ से केंद्र बिंदु से जो है होके जानी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरे की इसमें बात करते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में आपने इसे क्या कहा, हिंदी में आपने इसे कहा पूरक कोण। पूरक कोण। देखिए हिंदी की अगर बात करें, जैसे हम लोगों का फिनोमेना थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन को जो है मेमोराइज करने का। हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, तो ऐसे देखिए ये पूरक है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है समपूरक कोण। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए तो मैंने ये कहा सम मतलब सम और पूरक, मतलब जब दो कोणों का मान, दो बराबर पूरक कोणों का मान जो है 180 अंश के बराबर हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे समपूरक कोण। इसका मतलब अगर समपूरक का मान 180 हो रहा है तो डेफिनेटली पूरक का मान 90 अंश के बराबर होना ही चाहिए। सही है, हालांकि यहाँ की प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, देख लेते हैं इसे। आप कहेंगे कि पूरक कोण की नेसेसरी कंडीशन में क्या आता है कि किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर होगा। किन्हीं दो कोणों, मैंने कहा ये मान लेते कोई अपना एंगल है, ये 1 हो जाता, यहाँ पे ये 2 हो जाता, तो आप कहते एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है पूरक कोण का मान कि जब किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर हो, हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर हम उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, मेरे सबसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरक कोण का मान मतलब जब किन्हीं दो कोणों का मान 90 अंश के बराबर हो तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे पूरक कोण कहेंगे। देखिए ये सब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया हम प्रॉपर्टी लगाना शुरू करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा नहीं कि चीजें कहाँ से बन रही है। इसलिए इस चीज का स्टडी करना उस प्रॉब्लम से ठीक पहले बेहद कंपलसरी है, इसलिए ये सारी चीजें करवाई गई। सही है, चलिए ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
अब बात आती है सप्लीमेंट्री एंगल की। किसकी? आपने लिखा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे आप क्या कहेंगे? समपूरक कोण। क्या कहेंगे? समपूरक कोण, समपूरक कोण। अब पूरक अगर क्लियर है तो समपूरक में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखेंगे। समपूरक को आप लिख सकते हैं सम प्लस पूरक, मतलब पूरक जैसे बराबर। मतलब अगर दो हम आप कह सकते हैं दो अगर पूरक कोणों को हम एक साथ जोड़ दें तो उनका मान 180 के बराबर होगा। ठीक ऐसा ही आप कहेंगे कि अगर समपूरक कोण की हम बात करें तो जब किन्हीं दो कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा, किन्हीं दो कोणों का मान जब 180 अंश के बराबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? समपूरक कोण। कोण ए प्लस कोण 2 बराबर 180। एक नाम इसका और है लीनियर पेयर। क्या है? एलपी, इंग्लिश में लिख देते हैं। दूसरा नाम इसका है लीनियर पेयर, जिसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। तो ध्यान रखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल को भी लीनियर पेयर कहा जाता है, क्योंकि एक सीधी रेखा बना रहा है दो कोणों का मान, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि लीनियर पेयर। यह एक क्या है? रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी क्या होगी? ये सिर्फ किन्हीं दो कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तो नहीं दिक्कत होगी मेरे हिसाब से, संपूरक कोण में समस्या नहीं है। आगे आते हैं, बात करते हैं वर्टिक्स एंगल की। ये तीसरा था ना, बात करेंगे वर्टिक्स एंगल। देखिए 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो नहीं समस्या आती, एक साथ सारे आ जाते हैं तो फिर समस्याएं हमारे साथ जन्म ले लेती हैं, प्रॉब्लम आ जाते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें? सॉरी, चौथा है वर्टिक्स। क्या लिखेंगे? वर्टिक्स या वर्टिकल, वर्टिकल एंगल। कई नाम है इसके, VOP कहा जाता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कई नाम है इसके। तो आप इस चीज को मत परेशान होइएगा कि वर्टिकल एंगल क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गया। तो सेम चीजें हैं, आप इसे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए नाम से स्पष्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। शीर्ष मतलब चेहरे के, विमुख मतलब उल्टा। आप कहेंगे सामने का उल्टा, सामने का उल्टा। अब ये थोड़ा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि सामने का उल्टा का मतलब क्या है। सामने का उल्टा मतलब मैंने कहा राम का अगर हम विलोम देखें तो आप कहेंगे कि लक्ष्मण हो सकता है ना। मैंने कहा दिन का रात हो सकता है। इसका मतलब है कि मैंने कहा सामने का कहा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पीछे। अभी समझ में आ जाएगा आपको। मैंने इसको बनाया, फिगर बना दिया ऐसे, ये ऐसे। मैंने कहा अब प्रॉपर्टी सीखिए। देखिए इसके सामने की भुजा ये ना, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा। क्लियर? इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, तो आप कहेंगे शीर्षाभिमुख का मतलब है कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ये प्रॉपर्टीज की शीर्षाभिमुख के जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे? समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी कंडीशंस में आते हैं। बाकी कंडीशंस अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके तब देखेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ प्रॉपर्टी समझने के लिए यही है कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हुआ कि इसके आमने सामने के, जो ठीक सामने होगा इसके, उसका मान ठीक उसी के बराबर होगा। इसमें जरा सा भी संशय नहीं। सही है, आगे आते हैं। इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल आपका हो गया या वर्टिकल एंगल हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। पांचवा क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे आप क्या कहते थे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए अंतः मतलब अंदर के, एकांतर मतलब एक ही तरफ का। इसके थोड़े से नाम बड़े अच्छे हैं। एक एकांतर का मतलब है एक के अंतर के बाद, एकांतर का मतलब है एक के अंतर के बाद। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक्चुअल में ये है अल्टरनेट एंगल, एक्चुअल में ये है अल्टरनेट एंगल और इसके दो पार्ट हैं। एक क्या है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैंने कहा, यहां समझ लेते हैं एग्जांपल कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे। ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ी हुई तो यहीं से बच्चे फंसते हैं, कहीं से और नहीं फंसेंगे, यहीं से फंसेंगे आप। नंबरिंग करिए इसका। मैंने कहा ये नंबर 1 हो गया, पेन का इस्तेमाल हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, आपका फंडा एकदम क्लियर रहे। नंबरिंग कर दिया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपने इसे कहा ये 3 हो गया, इसे आपने कहा 4 हो गया। पीछे आइए, नीचे आपने इसे माना 5 हो गया, इसे कहेंगे 6 हो गया। आगे फिर अनदर पार्टीशन को लेंगे, आप इसे कहेंगे ये 7 हो गया और फिर इसे कहेंगे क्या हो गया, 8 हो गया। अब आपको यहाँ ये समझना है कि एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे। देखिए अगर हम अंतःकोण की बात करें, केवल अंतःकोण की बात करें, तो आप कहेंगे कि अगर अंतःकोण को देखा जाए, देखिए अंदर के कोण कौन से हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। यही एकांतर कोण तो सब है, लेकिन एकांतर अंतःकोण यही है चारों। क्यों है एकांतर अंतःकोण? क्योंकि देखिए लाइन के अंदर जब अंदर रहेंगे तो आप उसे अंतःकोण कहेंगे, लेकिन अभी एकांतर अंतःकोण का रोल थोड़ा सा अलग है, समझते हैं इसमें। एकांतर अंतःकोण किसे कहेंगे आप? ये देखिए ये अंतःकोण सब है, एकांतर अंतःकोण सब है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है एकांतर अंतःकोण की? प्रॉपर्टी ये है कि नाम से अगर स्पष्ट हम करें, देखिए एकांतर को अगर आप स्पष्ट करें कहेंगे एक धन अंतर, तभी तो वह एकांतर। देखिए इसका मतलब है कि अगर हम कोण 4 की बात करें तो इसके समकक्ष 6 है, लेकिन एक अंतर की बात का मतलब है 5 है, तो आप ये कहेंगे कि कोण 4 बराबर होगा कोण 5 की, कोण 4 बराबर होगा कोण 5 की। फिर आप कहेंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 6 की, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 के। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? एकांतर अंतःकोण की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन है कि दोनों रेखाएं जब समानांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाती है तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम भी है ना, चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो एक अंतर का मतलब है कि भाई एकांतर कोण ये भी है, एकांतर कोण ये भी है, ये बराबर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक अंतर का मतलब है 4 का सीधा वाला नहीं, इसके बाद वाला, तो आप कहेंगे 4 5 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से कोण 3 कोण 6 के बराबर है। सही, मेरे हिसाब से तो कोई समस्या मुझे तो नहीं लग रही। फिलहाल आपका दृष्टिकोण कैसा है वो आप जाने। ये हो गया अल्टरनेट। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हम कर देते हैं, थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देंगे, आपको तो पूरा लिखना ही पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे इसे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। क्या लिखेंगे इसे? एकांतर बाह्य कोण। अब यही समझ लेते हैं बाह्य कोण का। बाह्य का मतलब बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ देखिए कितने कोण हैं, आप कहेंगे कोण 1 बाहर की तरफ है, कोण 2 बाहर की तरफ है। बाहर का मतलब देखिए इधर बाहर, इधर बाहर, ऊपर वाला बाहर और नीचे वाला बाहर, तो आप कहेंगे कोण 7 बराबर है और कोण 8 बराबर। ये तो आपने बाह्य कोण के बारे में बताया, अभी आपने एकांतर बाह्य कोण की प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि इसके एक अंतर के बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। अब सवाल फंसता नजर आ रहा है, कैसे लगाएंगे? आप कहेंगे कोण 2 बराबर होगा। देखिए जब बाह्य कोण की बात आए, जब बाह्य कोण की बात आए तो एकांतर कोण वाले सारे पार्टीशन से हमें मतलब नहीं है, इससे हमें क्या है मतलब नहीं, हमें केवल 2 कोण ये देखने हैं, 2 कोण। तो देखिए आप कहेंगे अगर एकांत इसका बाह्य कोण ये है लेकिन एक अंतर पर होना चाहिए, मतलब ये, तो आप कहेंगे कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 8 के, और कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 7 के। ठीक है, फिर से आप कहेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के और कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 2 कोण 7 के बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, एक के अंतर के बाद। देखिए आप कहेंगे कोण 2 का ये बराबर होना चाहिए था, लेकिन एकांतर का मतलब एक के अंतर के बाद, तो आप कहेंगे 2 8 के बराबर और 1 7 के बराबर। ठीक है, प्रॉपर्टी अभी बहुत समझ में आ रही है, अगर हल्का सा गड़बड़ हुआ तो न्यूमेरिकल पार्टीशन आपके बस की बात नहीं लग, टफ है थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तब टफ है जब आपको प्रॉपर्टीज ना समझ में आए। एक आखिरी प्रॉपर्टीज में लेके चलते हैं, ये देखिए दोनों इसमें हो गया, 5वां 6वां दोनों हो गया। लास्ट में क्या बचा है?
लास्ट में बचा है करस्पॉन्डिंग एंगल। लास्ट में क्या बचा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। सातवां बचा है, आप इसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बचा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। बड़ा रोल है संगत कोण का पूरे न्यूमेरिकल पार्टीशन में। आप इसे लिखेंगे संगत कोण। देखिए संगत का मतलब है, जैसे आपने कहा कि हम इनके साथ रहते हैं तो इन्हीं के जैसे हमारा व्यवहार हो गया। तो संगत कोण का मतलब है अपनी जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला। संगत कोण का मतलब क्या है? अपनी जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला। ठीक है, अब मैंने कहा अपनी जैसी अगर मुझे प्रॉपर्टी दिखानी है, मैंने फिर से दो तिर्यक रेखाओं को एक तिर्यक रेखा स्पर्श करते हुए जा रही है। प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नामकरण आप फिर से कर सकते हैं, एक आप कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, ये 4 5 हो गया, ये 6 हो गया, इसको 7 कर दीजिए और इसको 8 कर दीजिए। आपको संगत कोण बताने हैं। ठीक है, आपको तो देखिए संगत कोण का मतलब क्या हुआ? देखिए एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला, इसका मतलब 2 ऊपर भी है और जो है 5 भी ऊपर है अगर इसको अलग अलग कर देते। ठीक है, तो आप ये कहते कि कोण 2 कोण 5 संगत कोण है। कोण 2 और कोण 5 संगत कोण। यहाँ ये आप कह सकते थे कोण 3 नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ ही होना चाहिए, तो आप कहेंगे इसलिए कोण 3 क्या है? कोण 7, ये भी संगत कोण। बहुत सारे संगत कोण है, ऐसी बात नहीं। तो आप कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 7। देखिए संगत कोण का मतलब है कि अगर कोण ऊपर है उसी साइड में कटा हुआ है तो कोण ऊपर होना चाहिए, उसी साइड में झुका होना चाहिए। या ये कोण 3 नीचे था तो कोण 7 भी नीचे, ये भी इसी तरफ एंगल बना रहा है, ये भी इसी तरफ एंगल बना रहा है। आपके दिमाग में होगा कोण 4 भी कोण 8 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, नो डाउट। आप कहेंगे कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, मतलब जो मान कोण 4 का होगा वही मान कोण 8 का होगा। सही है, तो ये सारे 7 प्रॉपर्टीज थी एंगल की। अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्टीशन की बात करेंगे। पूरी टॉपिक इसी पे बेस्ड है, जरा सा भी समस्या आपको नहीं होने वाली, बस थोड़े थोड़े से प्रॉपर्टीज आपको समझने पड़ेंगे, लेकिन मानिए चीजें बेहद आसान होने वाली है आपके लिए। ठीक है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जान ही रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा, उससे आपको समझाना नहीं है, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान 360 डिग्री के बराबर होगा। सही है, आइए न्यूमेरिकल पार्टीशन देखते हैं इसका। चलिए इस न्यूमेरिकल पार्टीशन को देख लेते हैं। देखिए आसन्न कोण जो आपने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल, उसका थोड़ा सा अहम रोल यहाँ पे होने वाला है ना, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और खास बात इसमें क्या है, अगर हम एडजेसेंट एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, देखिए ये एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एंगल A is equal to √75 डिग्री, सॉरी एंगल A is equal to 75 डिग्री टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल। तो इसमें कितने कोण बनेंगे? 4 कोण बनेंगे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। एक्चुअल में कोण लिखने का ही सही फंडा नहीं है ना। कोण कैसे लिखेंगे? जैसे जहां पे एंगल बन रहा है उसके समकक्ष दोनों को पहले लेंगे। ये जहां पे एंगल बन रहा है ये बीच में होना चाहिए। एक्चुअल में एंगल A अगर हमें लिखना होता तो देखिए मैं इसे लिख सकता था एंगल BAD, या फिर हम इसे लिख सकते थे एंगल DAB। सही ना। इसका मतलब ये देखिए ये क्या कहता है कि ये जो बीच वाले पार्टीशन पर है, ये जो बीच वाला पार्टीशन पर एंगल यही पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रारूप एंगल लिखने का सही नहीं है, ये प्रारूप है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी एंगल ऐसे लिखा जाए तो आप हमेशा सोचिएगा कि जो बीच वाला पार्टीशन है कोण एक्चुअल में उसी पर बना होगा। सही है, चलिए अगर समानांतर चतुर्भुज की कंडीशन, आपने समानांतर चतुर्भुज बना लिया तो आप कहेंगे कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और लगभग बराबर भी, लगभग क्या बराबर ही। सही है, तो आपने ये कहा कि अगर यहाँ का जो कोण है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे वह बराबर होंगे। क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज के, आप इसे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। देखिए छोटे छोटे पार्टीशन का बड़ा रोल है, भी मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में, इसमें तो जरा सा भी समस्या आपको कहीं नहीं होने वाली है। देखिए सम्मुख कोण का मतलब, देखिए सम्मुख मतलब मुख के जस्ट सामने, तो इसके मुख के जस्ट सामने ये
इसके मुख के जिस सामने की है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का कोण इसके बराबर होगा और यहाँ का कोण इसके बराबर होगा। मतलब नामकरण अगर कर दें तो मैंने कहा ए बी सी डी, तो आप कहेंगे कोण ए का मान कोण सी के बराबर और कोण बी का मान कोण डी के बराबर। ठीक है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा एडजेसेंट एंगल का जो कंसेप्ट है, जिसे आपने एडजेसेंट एंगल कहा था, हिंदी क्या थी भाई इसकी, अभी तो हम हिंदी इसका क्लियर नहीं है, आसन्न कोण है ना। आपने आसन्न कोण पढ़ा, जिसे आपने कहा एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण, ये पढ़ा था आपने। आसन्न कोण का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि आसन्न कोण की परिभाषा क्या थी कि इसमें कोई एक भुजा कॉमन थी और वहां से दो कोण निकलते थे। ये बराबर हो ये जरूरी नहीं, इन दो कोणों का मान 90 अंश हो ये जरूरी नहीं, इन दोनों कोणों का मान 180 अंश हो ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन एडजेसेंट एंगल में क्या होना चाहिए, एक भुजा कॉमन दिखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कहीं पे तो कॉमन दिख जाएगी क्लियर वे में, लेकिन कहीं पे कॉमन आपको दिखेगी ही नहीं, आपको चीजें विजुलाइज करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी आपको। जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने कहा क्या इसमें कोई एडजेसेंट एंगल है, आपका सवाल होगा नहीं। आपका सवाल क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल है कैसे। तो मैं फिगर एक बार फिर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा मजा आएगा। ये देखिए मैंने बना दिया। आप सोच के देखिए कि अगर मैं इस भुजा को यहाँ कनेक्ट कर देता थोड़ी देर के लिए, ये देखिए ये भुजा आपकी ऐसी थी, ये लाइन ऐसे था, और इस एंगल को, ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ वाला, अगर मैं इस लाइन को बढ़ाता तो आप देखते कि ये वाली लाइन बिल्कुल इसके बराबर हो जाती। ठीक, तो ये इसी चीज की बात करें, जो चीजें दिख रही हैं वहां पे बच्चों को ट्राई करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो चीजें नहीं दिख रही वो चीजें माननी पड़ेंगी आपको। तो मैंने कहा नहीं कि एडजेसेंट एंगल का कोई खास रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे रोल है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का अपना अपना रोल है। सही है, तो आपने क्या कहा कि यह कोण तो मैं मान लेता एक है, लेकिन यह कोण अगर मैं इधर बढ़ाता तो आप कहते हैं कोण नंबर 2 है और ये कोण नंबर 1 है। ये आसन्न कोण कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये भुजा दोनों ही एंगल में कॉमन है। ये तो आपसे कहा गया था कि कोई एक बिंदु होनी चाहिए और एक भुजा दोनों एंगल में कॉमन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कोण एक क्या है, आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। कोण एक और कोण अगर 2 से आप मानते तो कहते कोण एक और कोण 2 दोनों ही एडजेसेंट एंगल है, जिसे आप क्या कहते थे, आसन्न कोण। ठीक है, क्या कहते थे, आसन्न कोण। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा, दोनों ही एडजेसेंट एंगल आपस में मिल करके एक सीधी रेखा बनाते हैं। दोनों ही आसन्न कोण आपस में मिल करके एक सीधी रेखा बनाते हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि यह एक रैखिक युग्म है। यह क्या है, एक रैखिक युग्म है। तो जब भी एलपी की बात आएगी, लीनियर पेयर की बात आएगी, रैखिक युग्म की बात आएगी, तो आप कहेंगे जब भी कितने भी कोण मिलकर के एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं तो उन समस्त कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। उन समस्त कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। तो एडजेसेंट एंगल अगर आप पहचान पाए तभी आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। मैं मान लेता इसमें कई सारे पार्टीशन होते हैं ऐसे, तो आप सब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, चारों का मान 180 अंश के बराबर। मतलब एक सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण निरूपित करती है। ये चीज आपको आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, तो दो कंसेप्ट यहाँ पे चलेंगे, एक एडजेसेंट एंगल का, एक लीनियर पेयर का, रैखिक युग्म का, और तीसरा ये है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आए न्यूमेरिकल पार्टीशन क्या है। ठीक है, मेरी सबसे यहाँ समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ अगर दिक्कत हुई तो बड़े सारे न्यूमेरिकल इसमें आने वाले हैं, तो फिर फंसेंगे आप। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, समझते हैं फिगर को। ये आपका फिगर है। मैंने कहा
कि अगर कोण ए की बात, ये समानांतर चतुर्भुज है, कैसे पता, कभी देखिए यहाँ तो लिखा नहीं गया लेकिन लिखना चाहिए था इस स्टेटमेंट में कि ABC इज रिप्रेजेंटिंग अ पैरेललोग्राम, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी इस शेप में मिले तो आप कहेंगे बिल्कुल नो डाउट ये आपस में क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो अगर समानांतर चतुर्भुज है तो आप कहेंगे कोण ए बराबर होगा कोण सी के। क्यों बराबर होगा? एडजेसेंट एंगल। किस लिए? क्योंकि ये आपस में क्या है, आसन्न कोण। क्या है? आसन्न कोण। ये देखिए गड़बड़ी हो गई। कोण ए स्टेक थोड़ा सा, कोण ए बराबर है कोण सी के, तो ये आसन्न कोण के एडजेसेंट एंगल नहीं है। आप ये कहेंगे बराबर क्यों होगा? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां देखिए, अगर कोण सी ए कोण सी के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी की। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी चीजें लागू होती हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों पर ही फंडामेंटल लागू हो गया। इसने कहा था कि कोण बी, कोण सी, कोण डी का मान निकालिए। तो अगर कोण ए सी के बराबर है, इसका मतलब कोण ए का मान भी कोण सी के बराबर होगा। तो आपकी वैल्यू आई कोण सी बराबर कितना? 75 डिग्री। एक आंसर आपने कंसिडर कर दिया, सही है। अब एक को कंसिडर करना है, यहां आते हैं आगे देख लेते हैं। इसे बड़ा आसान है, टफ नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो नहीं लगा पाएंगे आप लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी। कोण ए प्लस कोण बी, देखिए मैंने आपको भी समझाया था कि इसे अगर हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं तो ये वाला एंगल यहां मिलेगा और ये एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो आप कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस आधार पर? एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण के आधार पर। आसन्न कोण के आधार पर कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर के एक जो है सीधी रेखा का निर्माण करते हैं आसन्न कोण के आधार पर, इसलिए ये आपस में क्या है, रैखिक युग्म है। इसको अगर डाउट है तो फिर क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। मैंने कहा ये वाला एंगल 75 है, लेकिन आसन्न कोण कब बनेगा? जब देखिए ये सीधा बिल्कुल झुकाव वही है, इसको अगर इधर उठा के ले आए या फिर इसको इधर उठा के ले जाए तो ये वाला एंगल इसके बाहर बन जाएगा और ये इसके बाहर वाला एंगल यहां पे बन जाएगा। ठीक, फिगर देख लेते हैं इसको। ये मैंने फिगर देख लिया ऐसे, यस। तो मैंने कहा 75 डिग्री वाला यहां था, तो आप कहेंगे बी वाला एंगल कहां बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा, सही है ना। तो आप क्या कहेंगे, यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के अंदर डिवीजन वाले जो एंगल होंगे उनका सभी जितने भी एंगल होंगे समस्त पदों का जो योगफल होगा वह 180 इसके बराबर होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण 75 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। आप कोण बी बराबर निकालते तो आप कहते 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो कोण बी का मान कितना आता घटाने पर? 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये हो गया आपका मान, ठीक है। तो अगर इसको आप जो है कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं है तो आप नहीं फंसने वाले। तो अगर कोण बी का मान 175 है तो यहां देखिए कोण बी कोण डी के बराबर है, इसलिए आप कहेंगे कोण डी का मान भी कितना होगा? 105 डिग्री। तो तीन वैल्यू आपको कंसीडर करनी थी, देखिए तीनों कंसीडर आप कर चुके हैं। कोण सी का मान 75, कोण डी का मान 105, कोण बी का मान 105। अब आपको चेक करना है कि नहीं मेरा आंसर सही है कि नहीं सही। तो आप देखिए कैसे चेक करेंगे। हमें पता है कि चतुर्भुज अगर है, इनक्लोज्ड पैथ है, तो उसके अंतर्गत समस्त कोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब है अगर 360 चारों का मान आता है तो आप सही। चेक करिए कैसे। तो कोण ए का मान 75 डिग्री, कोण बी का मान 105 डिग्री, कोण सी का मान 75 डिग्री, कोण डी का मान 105 जोड़िए 5 10 15 20 7 दूना 14 2 16 1 1 2 और 1 360 आ गया। इसका मतलब एंगल आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा सेंसवाल देखिए, चीजें विजुलाइज करनी पड़ेंगी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं, चक्रीय चतुर्भुज, तो वहां बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फंडा क्लियर करके चलिएगा कि हमेशा एक सीधी लाइन हमेशा एक रैखिक युग्म बनाएगी, लीनियर पेयर बनाएगी, और एक सीधी रेखा हमेशा 180 अंश का कोण निर्मित करती है। क्लियर? चलिए आइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक समानांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना दिया गया, 3:5:9:13। देखिए 4 अनुपात दिया गया है। इसका मतलब है कि चतुर्भुज में कितने जो है कोण होते हैं। आप कहेंगे अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में 4 कोण होंगे, और चारों का इसने अनुपात दे दिया है। तो आपसे पूछा गया समस्त कोणों का मान। तो मैंने माना कि वह कोण, जो भी कोण है, मैंने माना वह कोण बराबर x मानना पड़ेगा क्योंकि अनुपात दिया गया है। तो अनुपातिक का मान, तो आप 3 अगर है तो 3x, 5 है तो 5x, 9 है तो 9x, 13 है तो 13x। तो हमें ये पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितने अंश के बराबर? 360 अंश के बराबर। मतलब अंतःकोणों का योग, तो आपने कहा अंतःकोणों का योग किसके बराबर? 360 के बराबर। कोणों का मान पूछा है, इसका मान पूछ लिया, इसका मान पूछ लिया, इसका मान पूछ लिया। निकालिए 5 3 8 9 8 17 और 13 30। x बराबर 360, कैंसिल करते 1 0 से 1 0, 3 बरहियम 36, तो आप कहते x बराबर 12। क्या ये आपका आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे कोणों का मान पूछा गया। कोणों का मान क्या है? अगर मैं एक कोण के पहले कोण का मान की बात करूं तो वह अनुपात 3x का था, तो आप लिखते 3 × 12, तो 12 3 36 डिग्री। दूसरा कोण क्या था? 5x, तो आप लिखते 5 × 12 × 5, तो 12 25 60 डिग्री। तीसरा कोण क्या था? 9x, तो आप लिखते 9 × 12, तो 12 9 108। और चौथा एंगल क्या आपने माना है? 13 × x, तो इक्वल टू 13 × 12, तो आप कहते 13 दूना 26 और 13 एकम 13 और 2। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया था कि समस्त कोणों का मान बता दीजिए। तो आपके जो समस्त कोण है 136 60 108 और 156 डिग्री का होगा। सही है, ये हो गया आपका आंसर। कोई मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, चीजें आसान है क्योंकि इसने अनुपातिक मान दिया था, इसलिए आपने इसको अनुपातिक मान के करस्पॉन्डिंग ही आपने इसका आंसर निकाला। सही है, चलिए आगे आते हैं। देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट मिसिंग है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, वो चतुर्भुज होना चाहिए, उसको आप सही कर लीजिएगा। वो या देखिए क्वेश्चन के थोड़े थोड़े से फॉल्ट है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आपने थ्योरम पढ़ी है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो वो एक चतुर्भुज है, वो किस प्रकार का चतुर्भुज है इसके बारे में आइडिया नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में संशोधन कर लीजिए, वो समानांतर चतुर्भुज नहीं है, वह एक चतुर्भुज है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया चित्र में एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है, समस्त कोणों का मान बताइए। आप सोच के देखिए, ये देखिए लिखा है 5a इस एंगल का मान, इसका 6a और इसका 4a। आपसे कहा गया नामकरण कर दीजिए इसका कि a b c और d, आपको समस्त कोणों का मान बताना है। कैसे बताएंगे? मामला फंसेगा, है ना। तो अगर हमें समस्त कोणों का मान चाहिए तो कैसे निकालेंगे? पहले अगर हम त्रिभुज का कोण निकाल लें, अगर मैं त्रिभुज का कोण निकाल लूं तो हो सकता है मेरा काम थोड़ा सा आसान होता हुआ दिखे। अभी देखिए कैसे दिखेगा। मैंने कहा कि अगर मैं त्रिभुज को बाहर कर देता हूं, केवल इस त्रिभुज को मैंने ऐसे बाहर कर दिया, नामकरण कर दिया ए बी और सी। एंगल क्या था? यहाँ 5a है, तो 5a चाहे लिखें या ना लिखें, 5a 6a और 4a। तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। कोण A की वैल्यू देखिए कितना है? 4a। कोण B का मान कितना है? 6a और प्लस कोण C का मान कितना है? 5a इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर a की हम वैल्यू निकालेंगे तभी यहाँ का छोटा छोटा कोण हमको पता चल पाएगा। चलिए निकालिए, 6 4 10 5 ये 15, a बराबर 180। अगर a बराबर करें तो 180 बटे 15, 15 एकम 15 छक्का 30,
सॉरी 15 दूना 30, देख लेते हैं 15 दूना 30 और 15 एकम 15 3 18, तो ए बराबर कितना आ गया 12। क्या ये आंसर है? नहीं। अगर कोण की हम बात करें यहाँ पे तो आप कहेंगे ये सिर्फ देखिए इस कोण का मान जो आपने 4a माना है, आप लिखेंगे यहाँ पे कोण ए का मान 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 डिग्री, यहाँ का मान केवल। बी की अगर मान की बात करें तो आप क्या कहेंगे 6 इंटू 12, तो 12 छक 72 डिग्री। फिर एंगल सी की बात करें यहाँ पे तो आप कहेंगे 5 इंटू 12, तो 12 पचे 60 डिग्री। काफी पेचीदा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बड़ा आसान है। आपने जो है ट्रायंगल का निकाल लिया। अब मामला क्या फंस रहा है कि आपको देखिए इस कोण का मान नहीं चाहिए था, आपको ये वाले कोण का मान चाहिए था, आपको इस वाले पार्टीशन का मान चाहिए था, लेकिन अभी तक आपको वो कोण का मान मिला नहीं। कैसे निकालेंगे इसे? मैंने कहा कोण बी, कोण बी, ये देखिए कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के। कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के। किसके अकॉर्डिंग? कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण बी अगर 72 है तो कोण डी भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा। आपने ये वाला पार्टीशन यहाँ पे कर दिया, कोण 72 डिग्री। सही है? अब देखिए अभी भी मामला फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? कि अगर इसने आपसे ये कहा है कि आपको समस्त कोणों के मान चाहिए, फोर्स एंगल के मान चाहिए, तो समस्याएं क्या है? ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट होना चाहिए था और ये वाला एंगल फाइंड आउट होना चाहिए था, लेकिन चीजें फाइंड आउट नहीं है। लेकिन चीजें क्या है? फाइंड आउट नहीं है। अब देखिए समस्या क्या फंस रहा कि दो कोण का मान तो आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोण बी का मान 72 निकाल दिया जो कि दिया गया था, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और कोण डी का मान 72 आ गया। लेकिन अभी भी इस कोण का मान और इस कोण का मान निकल करके आया नहीं सामने, निकल करके ये कोण का मान अभी तक सामने नहीं आया। सवाल ये फंसता है कि निकालेंगे कैसे? देखिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से ढूंढना है, नहीं, कुछ नहीं ढूंढना, सारी चीजें दी गई हैं, बस आपका सेंस यहाँ पे काम करना चाहिए, आपका सेंस यहाँ पे काम करना चाहिए। समझते हैं कैसे? देखिए संगत कोण का मतलब क्या हुआ भाई? आपने संगत कोण आपने पढ़ा उसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आपने क्या पढ़ा उसमें? इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, बाह्य कोण। इसलिए आपको पढ़ाया गया था कि आपको यहाँ पे समस्याएं ना हो। समझेंगे कैसे? आपको इस पूरे कोण का मान चाहिए और इस पूरे कोण का मान चाहिए, जरूरी है। देखिए इसका मान तो निकल के आ गया है, इसका मान निकल के आ गया है, कितना है? 48 डिग्री, लेकिन आपको यहाँ का मान भी चाहिए। ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि अगर हम इस चतुर्भुज में हैं तो इसके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए एकांतर अंतः कोण कौन से हैं? इसका मतलब है ये जो 4a है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये 4a इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये जो 5a है ये इस वाले एंगल के बराबर। अच्छा आपको आइडिया कहां से आया? नहीं आपको पता है एकांतर कोण कहां है, आपको नहीं पता। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो आप कहेंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, और बराबर तभी होगा जब 5a यहां है तो 4a यहां हो, 4a यहां है तो 5a यहां। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट फॉलो करिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और बराबर तभी होगा 5a यहां है तो 4a यहां हो, 4a यहां है तो 5a यहां हो, तभी तो 9a हुआ दोनों, तभी तो बराबर होगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि अगर कोण C आपको चाहिए तो आप कोण C चाहिए तो आप लिखेंगे 5a plus 4a is equal to 9 और इसकी वैल्यू कितनी है? 12। a की वैल्यू 12 आपने निकाली, 12 नवा 108 डिग्री, 12 नवा। तो अगर कोण A बराबर है कोण C की, कैसे बराबर है? कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे इसका मान भी कितना? 108 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। 3 आंसर लाने थे, A, C, B और एक और बचा होगा ये D। तो यहां टफ क्या लगा आपको? इसको समझने में टफ लगा। मैंने क्या कहा कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, और बराबर तभी होगा जब ये 5a यहाँ 4a के बराबर हो जाए, मतलब 5 ये है तो 4a वाला पार्टीशन यहाँ हो जाए,
और अगर 4 यहाँ है तो 5 वाला पार्टीशन हो जाए, या फिर आप इससे कह सकते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण है और एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सही है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा फंस रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस जब अगले क्वेश्चन पे आप करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट समझिएगा, समानांतर चतुर्भुज में दो विपरीत कोणों का मान। तो सबसे पहले आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया, इससे बन गया, अरे टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं इससे। दो विपरीत कोण, देखिए विपरीत का मतलब है सम्मुख कोण, जैसे मैंने कहा सामने वाले का विपरीत पीछे वाला, तो आप कहेंगे नामकरण कर दीजिए ए बी सी और डी। तो इन्होंने कहा समांतर चतुर्भुज में दो विपरीत कोणों का मान, इसका मतलब है आप कहेंगे कोण ए का मान मैंने अगर मान लिया तो आप लिखेंगे 3x - 2 डिग्री, तो इसका विपरीत कौन सा है, कोण सी है, तो आप लिखेंगे कोण सी बराबर 15 - x। ठीक चल। अब आपको तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की गणना करनी है। आपने क्या पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब क्या ये चीज होती हुई यहाँ पे दिख रही है? भाई पता तो होना चाहिए हमें कि चीजें रियल वे में कंसिडर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। देखिए तो आप कहेंगे कोण ए बराबर कोण सी के, क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। चलिए तो वैल्यू निकालिए, आप लिखेंगे कोण ए बराबर 3x - 2 डिग्री बराबर 15 - x, मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालेंगे, देखिए 3x, x को इधर लाइए, माइनस के साथ था प्लस हो गया, इज इक्वल टू 15 और 2 उधर गया, ये उधर प्लस हो गया, तो 3 और 1 4x बराबर 52, x बराबर 52/4, कैंसिल करिए, 4 एकम 4, 4 3 12, x बराबर कितना आ गया 13, x बराबर कितना आया 13। तो आप मान निकालिए, x की a का मान कितना आ जाएगा 3 × 13 - 2, तो 13 × 39 और -2 बराबर 37 डिग्री। ये तो है, यहाँ ये 15 - 13, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री। देखिए समानांतर चतुर्भुज का रूल फॉलो हो रहा है कि इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे और वो यहाँ पर हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि दो और कोण निकालने। अब मामला यहाँ फंसेगा, कैसे निकालेंगे इसे, क्योंकि मुझे पता है कि कोण ए तथा कोण बी आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। क्या है, आसन्न कोण है, और ये ऐसे आसन्न कोण है कि एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं इस एंगल को यहां बना दूं बीच में, तो ये देखिए ए वाला यहां हो गया और आप कहेंगे बी वाला पार्टीशन यहां। ठीक है, तो अगर ये दोनों आसन्न कोण है तो इन दोनों का मान एक सीधी रेखा हो जा रही है, और एक सीधी रेखा का मान किसके अंश के बराबर, तो आप कहेंगे कोण ए और प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान निकाला आपने, कितना आया 37 डिग्री, तो आपने लिखा कोण ए बराबर 37.5 डिग्री रख लीजिए इसे, तो आपने लिखा 37 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर 180 - 37, कोण बी बराबर घटाई से 10 में से 7 गया 3, यहाँ कितना बचा 7 में से 3 गया 4 1, तो आप कहेंगे कोण बी का मान कितना आया 143 डिग्री आया। ठीक है, अब बात आती है कोण डी का मान, तो आप कहेंगे कोण बी बराबर कोण डी, किस आधार पर, कि क्योंकि आप कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अगर कोण बी का मान 143 है तो कोण डी का मान भी 143 होगा। ठीक है, कंसेप्ट बड़ा आसान है, बस फिगर विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। फिगर देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया, बच्चे कंफ्यूज होंगे ऐसी लाइन कहां पे है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं हो, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे बना हुआ ये वाला हिस्सा यहाँ है, देखिए ए वाला हिस्सा यहाँ है, और बी का जो एंगल यहां से लेंगे वो यहाँ पर है। सही है, तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो एंगल रिप्रेजेंटेशन में आप नहीं फंसने वाले। आइए अगले नंबर पे, एक समानांतर चतुर्भुज में इन्होंने कहा कोण डी बराबर 105 डिग्री, डिटरमाइन अदर एंगल्स। तो सबसे पहले आपने समांतर चतुर्भुज एक बना लिया, ऐसे मैंने नामकरण कर दिया ए बी सी डी, और डी का मान इन्होंने कहा 105 डिग्री, तो आप समस्त कोणों का मान बताइए। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे कोण
B बराबर है कोण D के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों आपने पढ़ा है कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोण B 105 डिग्री का है D, तो कोण B भी कितने अंश का होगा? 105 अंश का होगा। एक वैल्यू आपकी निकल आई। अब फिर से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि कोण A और कोण B आपस में एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। क्या है आपस में? ये आसन्न कोण है। और अगर आसन्न कोण की प्रॉपर्टी यहां लगती है तो आप कहेंगे A और B एक लीनियर पेयर बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। देखिए बार बार मैं आपको ये चीज नहीं समझाऊंगा कि इस फिगर को ऐसे बना लीजिए। यहां देखिए, ये देखिए, मैं मान लेता B वाला पार्टीशन इधर से है तो आप B वाला पार्टीशन इधर से, A वाला पार्टीशन अंदर से, A वाला पार्टीशन अंदर से। ये तो होता, तो मैं ये चीज का नामकरण बार बार तो कर नहीं सकता। इसलिए आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आसन्न कोण की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे लग जा रही है, इसका मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण A का मान आपको फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे कोण A, कोण B का मान 105 है, 105 डिग्री बराबर 180। तो आप लिखते हैं कोण A बराबर 180, इसको ले जाते हैं माइनस 105 डिग्री। तो आप कहते हैं कोण A बराबर, घटाइए से, तो वैल्यू कितनी आती है? 75 डिग्री। तो कोण A का मान कितना आ गया? 75 डिग्री। तो अगर कोण A का मान 75 डिग्री है तो आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण A अगर 75 है तो कोण C भी कितना होगा? 75 डिग्री के बराबर। सारे कोणों का मान आपसे पूछा था, आपने देखिए A का वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू। क्लियर? कुछ भी दम है नहीं क्वेश्चन में, बस कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का सा अलग। आइए अगले, आइए ये मेरी सबसे काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगेगा। हालांकि टफ नहीं है, इस बात की तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। दिए गए चित्र में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है, जिसमें कोण DAP, देखिए कोण DAP 20 डिग्री बना हुआ, कोण BAP, कोण BAP 40 डिग्री, कोण ABP 80 डिग्री है। तो कैलकुलेट, फाइंड आउट करिए, कौन कौन सा कोण फाइंड आउट करना है, इसको हाईलाइट करिए। कोण APD, मतलब ये कोण आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। पहला एंगल तो ये हो गया। दूसरा कोण BPC, एंगल क्या है? BPC, मतलब एक कोण आपको ये फाइंड आउट करना। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, 1 नंबर इसे कर दिया, 2 नंबर इसे कर दिया। फिगर जैसा दिया है वैसा ही बना है, कोई परिवर्तन नहीं फिगर में है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आप परेशान नहीं होंगे कि कुछ अलग तो नहीं किया गया क्वेश्चन में, कुछ हटके तो नहीं किया गया, जरा सा भी नहीं, ठीक है। समझते हैं इसमें? आइए, तो सबसे पहले देखिए, अगर सोचिए अगर इस एंगल को हमें निकालना है तो ये कोण पता होना चाहिए। फिर से अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मुझे ये कोण पता होना चाहिए, और ये तब आ सकता है, देखिए अगर इस पूरे एंगल का मान निकल के आप आए, इस पूरे एंगल का, तब आप कोण D का मान कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो काम टफ आपके लिए होने वाला। अब देखिए अगर ये एंगल पता होना चाहिए आपको, तो यहां का और यहां का मान पता होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे देखिए सबसे आसान काम क्या दिखा, फिगर को ब्रेक करना आना चाहिए आपको। फिगर को देखिए मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, इस पार्टीशन को लगभग मैंने इसे ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज को मैंने अलग कर दिया, नाम लिख दीजिए इसका APB। अच्छे समझिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम कम है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हल्का है, दम कम है, क्योंकि इसके 3 पार्ट है। देखिए इस कोण का मान आपने 40 डिग्री का है, इसका 40 डिग्री कर दिया, इसका 80 डिग्री का है। तो पहले मैं इस कोण का मान निकालूंगा, केवल इस कोण का मान, सही है। तो मैंने कहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। इसका मतलब आप लिखते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 180 अंश। अभी क्या रूल है इसका, चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, बस ध्यान से समझिएगा इसे। कोण A का मान 40 डिग्री, कोण B का मान 80 डिग्री, और कोण P का मान आपको चाहिए तो आपने कोण P को कोण P लिख दिया। ये देखिए 8 4 12 120 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। आपने लिखा कोण P बराबर 180, B को 20 को उधर ले गए माइनस 120, तो कोण P बराबर 60 डिग्री। आते हैं, इसका मतलब ये है कि यहां का जो मान था, यहां का, ये यहां वाला मान, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री।
तो क्या अभी भी यहाँ से कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है? नहीं निकल के आ रहा। क्यों नहीं निकल के आ रहा? क्योंकि आपसे तो इस कोण का और इस कोण का मान पूछा गया। अच्छा सोच के देखिए, अगर मैं मान लेता कि इस एंगल का मुझे मान पता चल जाता तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो है एंगल निकालता, लेकिन अभी भी हमको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है कि इसका आंसर फिलहाल कैसे कंसिडर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। कोण P का मान आपने 60 डिग्री निकाल दिया। मैं ये कह सकता था कि अगर ये पूरा हो जाता तो काम आ जाता, ये पूरा हो जाता तो काम आ जाता, तो काम अपना मुश्किल होके दिख रहा है। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, बड़े कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि हल्के कंसेप्ट है, नहीं बड़े कंसेप्ट है। आप ये कहेंगे कि कोण A प्लस कोण B, ध्यान से देखिए, कोण A और कोण B दोनों आपस में क्या है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है ये? आसन्न कोण। क्या है ये? आसन्न कोण। अगर ये आसन्न कोण है तो ये दोनों सरल रेखा बनाएंगे, सीधी रेखा बनाएंगे, तो आप कहेंगे कोण A और प्लस कोण B दोनों का मान किसके बराबर? 180 अंश के बराबर। अब देखिए कोण A का मान कितना है? 20 प्लस 40 कितना है? 60 डिग्री, प्लस कोण B का मान कितना है? मामला अब फंस रहा है। अब देखिए कोण B का मान, तो आप ये कह सकते हैं कि 80 तो है, लेकिन अभी भी यहां का मान बच रहा, तो आप लिखेंगे इसे x डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? कोण B का मान कितना हो जाएगा? 80 और प्लस x। तो आपने लिखा 80 और प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। सही है? x का अगर मान निकल के आएगा तो यहाँ की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा यहाँ की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? अगर यहाँ की वैल्यू आ गई तो यहाँ की वैल्यू आ गई। सही है? चलिए तो कितना आया? 8 6 14 140 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। सही है? तो आप कहेंगे x बराबर 180 माइनस 140, तो x बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। देखिए एंगल के क्वेश्चन ऑनलाइन में थोड़ी सी समस्या क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे हर चीजें जो है डिटेल में समझानी रहती हैं और बार बार फिगर पे जो है चीजें मार्किंग होती हैं, फिगर बिगड़ भी जाता है, फिगर टफ भी हो जाता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में बने हुए हैं तो आपको डाउट नहीं होगा, नहीं बने हैं तो फिर आप झेलिए। चलिए इसका मतलब है कि अगर मैं कोण B के टोटल मान की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? 80 या 40, ये वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री। अब चूंकि कोण B बराबर कोण D, कहां से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन ने कहा है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कोण B और बराबर कोण D के, और देखिए कोण B का मान कितना है? 120 डिग्री। तो आप कहेंगे कोण D का मान भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। सही है? अब देखिए इसने क्या पूछा था, अभी भी इसका मान आपसे नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, अभी भी इसका मान आपसे नहीं पूछा, इस एंगल का मान पूछा। तो मैं ट्रायंगल को अलग कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ हुआ तो गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ऐसे, ये ऐसे फिगर था और ये मैंने ऐसे कर दिया, केवल इस त्रिभुज को, कौन से? A, D और P को मैंने अलग कर दिया। इस कोण का मान आ गया 20 डिग्री जो कि दिया है। कोण D का मान अभी आपने निकाला है, कितना आया है? आप कहेंगे 120 डिग्री आया। इस कोण का मान कितना आया? 120 डिग्री। तो कोण P का मान कैसे निकलेगा? चूंकि ये एक ट्रायंगल है तो इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, कोण A प्लस कोण D और प्लस कोण P का मान किसके बराबर? 180 अंश के बराबर है। इसलिए वैल्यू रखिए, कोण A का मान 20 डिग्री, कोण D का मान 120 डिग्री, कोण P का मान चाहिए, तो कोण P बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ते तो 140 डिग्री प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो आप कोण P बराबर क्या कहते? 180 माइनस 140 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 में से 140 घटाते वैल्यू आती 40 डिग्री। मतलब कोण APD इसका मान निकल के आया, कितना आया? 40 डिग्री। ये पहला आपका आंसर कितना आया? 40 डिग्री। पहले का आपने आंसर कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब सवाल क्या फंस रहा है कि अगर आपसे क्या पूछा गया? कोण BPC, कोण BPC इसका एंगल मांगा जा रहा। कौन सा एंगल? BPC, इस कोण का मान पूछा जा रहा। अब सोच के देखिए, आपको इस कोण का मान पता हो गया। अब तो मुझे ये वाला पार्टीशन मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देगा, क्योंकि अगर मिटाएंगे नहीं तो आपको ये क्वेश्चन अब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ आप फाइनल आंसर के फाइनल स्टेप पर हैं। ठीक है,
आपने देखा ये ऐसे बना था, ये ऐसे है और ये ऐसे, फिगर को मैंने अलग किया। ये कोण एक यहाँ था, ये 60 डिग्री है, और कोण 2 यहाँ है जिसका मान आपसे पूछा गया। आप देखिए इधर कि अगर मैं बोर्ड पर देखता हूं तो मैं कहूंगा ये एक सीधी रेखा है, तो आप लिखेंगे अगर एक सीधी रेखा है तो कोण 1 प्लस कोण 60 प्लस कोण 2 तीनों का मान किसके अंश के बराबर? 180 अंश के बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण निर्मित करती है। ठीक है, कोण A का मान निकाला आपने, कितना निकाला? P की जगह पे 40 डिग्री, तो आपने इसकी जगह पे लिख दिया 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, ये 100 हो गया, प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 100, तो कोण 2 बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री, जिसका मान आपसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे कोण BPC का मान कितना आएगा? 80 डिग्री, और कोण APD या फिर DPA का मान कितना आएगा? 40 डिग्री। तो आपको सारी चीजें देखिए, इसमें कितनी प्रॉपर्टीज लगी। क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूमेरिकल पार्टीशन टफ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट उसके थोड़े से उल्टे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंसते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करके देखिएगा, आप यकीन मानिए फंसेंगे नहीं आप। चले अगले पार्टीशन पर आइए। इसमें ये कहा गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तब A और B का मान ज्ञात कीजिए। आपसे इस देखिए ये 5A है, ये 4B है, ये 36 डिग्री है, ये 40 डिग्री, आपसे मान पूछा गया। मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है तो मुझे ये पता है कि इन दोनों कोणों का मान उन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इसमें जरा सा भी डाउट नहीं है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका अलग अलग मान निकालिए, आपसे पूछा गया A और B का मान निकालिए। तो आपने क्या पढ़ा कि 4B जो होगा वो किसके बराबर होगा? 36 डिग्री के बराबर होगा। किसके आधार पर? आप लिखेंगे एकांतर अंतः कोण के आधार पर, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, देखिए इनक्लोज्ड पैथ में है तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 5A बराबर हो जाएगा 40 के। अब आपको एक एक वैल्यू निकालनी है, अगर इसको उठाएं आप कहेंगे 4B बराबर 36, 4 9 36, तो आप कहेंगे B बराबर 9 डिग्री। सही है, A वाला निकालिए, आप लिखेंगे 5A बराबर 40, 5 8 40, तो ये बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। जरा भी दम नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये करना आपको आना चाहिए। आपको कैसे पता हमारा आंसर सही है? तो आप कहेंगे 5A प्लस 4B इज इक्वल टू 36 प्लस 40 होना चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो देखिए 5A की जगह पे आपने क्या रखा? 8 रखा, प्लस 4, और B की जगह पे आपने क्या रखा? 9। ये 36 और 40 जोड़ा आपने, 4 3 7 76। देखिए 5 8 40 और 9 4 36, तो ये भी 76, ये भी 76। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखा है कि PQRS एक वर्ग है, तब एंगल SRP की गणना करिए। देखिए अगर SRP की बात करें, मैंने कहा बीच वाले पार्टीशन पे कोण बनेगा SRP, मतलब इस कोण का मान आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए अगर वर्ग है, एक नॉर्मल सी बात, इसमें विकर्ण बना दिया फिगर में, नहीं बनाता तब भी, अगर मैं इसे ऐसे कंसीडर करता, अगर मैं इसे नॉर्मल एक वर्ग कंसीडर करता बिल्कुल ऐसे, तो आप ये कह सकते थे कि ये अगर वर्ग है तो इसकी चारों कोण जो होंगे वो समान होंगे, मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। और अगर मैं एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण की लंबाई बढ़ा दूं, एक यहाँ से दूसरे हिस्से को मिला दूं, तो आप कहेंगे ये प्रत्येक को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो 90 का 2 पार्टीशन क्या हो जाएगा? 45 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो वो चाहे यहाँ का पूछे चाहे यहाँ का पूछे, कहीं का भी पूछेगा, आप कहेंगे कि चूंकि वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, और अगर हम उनके विकर्णों को आपस में मिला रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। सही है, और एकांतर अंतः कोण की प्रॉपर्टी कहती है अगर यहाँ 45 तो यहाँ 45, और अगर यहाँ 45 तो फिर यहाँ 45। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, अगर वर्ग इसने सीधे लिख दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहेंगे एंगल SRP इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जहां कोण BAD, देखिए कोण BAD, तो बीच वाले बनना चाहिए, कोण बीच वाले बनना 75 डिग्री,
इसमें लिखा है कोण BAD बराबर 75 डिग्री। फिर देखिए कोण DBC, कोण DBC बीच वाले पे एंगल बनना चाहिए 65 डिग्री बना। तो पहला आपसे पूछा गया एंगल CDB, एंगल CDB आपसे क्वेश्चन में इस कोण का मान आपसे मांगा गया कि आप इस कोण का मान कंसीडर करके हमको बताइए। ठीक है, अब मामला ये फंस रहा है कि अगर इस कोण का मान हमें फाइंड आउट करना है तो फिक्स तो ये है कि हमें इस कोण का मान पता चले, फिक्स तो ये है कि हमें इस कोण का मान पता चले, तभी हम अच्छे से इसका आंसर कंसीडर कर पाएंगे। तो चूंकि इसने कहा कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे पहला जो लगाते वक्त आप लिखेंगे कोण A बराबर कोण C। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है। अब देखिए इसका मतलब अगर कोण A 75 डिग्री है तो कोण C भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। लेकिन अभी तो आपसे कोण C कहीं मांगा ही नहीं गया है ना। अब क्या करेंगे आप, अगर यहां की वैल्यू 75 डिग्री आ गई, यहां की वैल्यू 75 डिग्री आपने निकाली, देखिए त्रिभुज लीजिए DBC में आपने लिखा कि ट्रायंगल त्रिभुज DBC में, देखिए DBC में त्रिभुज में बना लेता हूं, ऐसे बना है त्रिभुज, ये बिल्कुल ऐसे बना है। ठीक है, कोण यहाँ 60 डिग्री दिया गया, इसको आपने 75 डिग्री निकाला बाय थ्योरम से, तो इसका मान आपसे मांगा गया। तो नामकरण कर दीजिए D, B और C। सही है। किस कोण का मान पूछा गया, CDB। अब मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं 60 प्लस 75 प्लस एंगल CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू कितना, 180 अंश। कहां से हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। आपको इसकी वैल्यू देखिए फाइंड आउट करनी थी, तो आप लिखेंगे एंगल CDB बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़िए, 7 6 13 वैल्यू 135 आई, और चूंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं इसलिए वहां जाने पर वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। सही है। अब आपने लिखा एंगल CDB बराबर, घटाइए तो कितना है वैल्यू, 45 डिग्री। ये हो गया आपका पहला आंसर जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बड़ा आसान है, बस थोड़े थोड़े से कंसेप्ट हैं, बाकी आप क्वेश्चन में कहीं फंसने वाले नहीं है। इस चीज की तो हम कह सकते हैं कि आप इसके लिए आश्वस्त रहिए। ठीक है, एक कोण का मान निकाल लिए, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मान भी इसने कहा, इसका मतलब इसका मान हो गया 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया, ADB। आपसे अब जो पूछा गया वो यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब इस कोण का मान अब आपसे पूछा गया। तो अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक आपने बना दिया तो फिर आप फंसेंगे नहीं, ये मुझे पूरा विश्वास है। कैसे लगाएंगे, आप सोच के देखिए कि अगर आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे आप कहते थे एकांतर अंतः कोण, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर इनके शीर्ष आपस में एक दूसरे को विभाजित करने, तो ये जो अपोजिट एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब है 60 डिग्री अगर ये, तो ये 60 डिग्री होगा, और 45 डिग्री ये है तो ये 45 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना डिग्री आया, ये आया 60 डिग्री। अच्छा, कैसे मुझे आइडिया जा रहा है कि बराबर होना चाहिए, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होंगे, और बराबर कब होंगे, जब ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो, तभी तो देखिए 6 4 105 यहाँ और 105 यहाँ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप कितना कहते हैं कि एंगल ADB का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 60 है इसलिए ये मान भी कितना आया, 60 डिग्री। कोई समस्या तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको चेक करना है कि क्या हमारा जो आंसर है क्या वो सही है। भाई आप कैसे कहेंगे कि आपने जो क्वेश्चन लगाया वो सही है कि नहीं सही है, तो चाहे तो आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी दिली इच्छा है कि नहीं हम चेक करना चाह रहे हैं तो चेक कर लीजिए इसे। कैसे चेक करेंगे इसे, कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान 360 डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना हुआ, 60 45 कितना आया,
105, सेम कंडीशन प्लस 105, ये 75, 75 और प्लस सामने वाला 75, चारों का अगर मान 360 है तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जोड़िए 5 चौक का 20, 7 दूना 14, 2 16 और 2 1 3, 360 आ गया। इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का जो है खेल है, बाकी इसमें कुछ समझना नहीं है। आपने अगर एंगल सही से पढ़े होंगे कि इसका एकांतर अंतःकोण ये वाला पार्टीशन होगा और ये 45 वाले का इस पार्टीशन का अंतःकोण ये वाला पार्टीशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में 60 अगर ये तो 60 ये और 45 ये तो 45 ये। और अगर आपको ज्यादा नेसेसरी लग रहा है, नहीं आपको पता कि एकांतर अंतःकोण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर इस यहाँ 45 हो तो यहाँ 45, यहाँ 60 तो यहाँ 60, तो तभी दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं आज। भाई जो है लास्ट क्वेश्चन है और काफी बड़ा भी है देखने में। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा गया कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण CAD, ए पर कोण बना, देखिए सी कहा CAD 40 डिग्री। ठीक है, BAC 35 डिग्री और COD 65 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करने हैं ABD, देखिए ABD ये वाला एंगल आपको चाहिए। ठीक है ना, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है फिलहाल अभी के लिए। दूसरा BDC ये वाला एंगल। तीसरा ACB ये वाला एंगल। चौथा ये CB और D, मतलब जो बचे हैं वो सारे आपको फाइंड आउट करने ही करने हैं। ठीक है ना, देखिए 4 एंगल आपको चाहिए। देखिए 2 यहाँ के और 3 और 4 एंगल आपको यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप सबसे पहले फिगर को तोड़ना सीखिए। अगर मैं इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फिगर ऐसे, तो आप ये कहेंगे कि शीर्षा विमुख कोण, जिसे आप कहते थे VOP, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रच्छेद करती हैं कि वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो या मिलती हैं, तो आप कहेंगे इनके आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? शीर्षा विमुख कोण, ये जस्ट इसके सामने है, इस वजह से अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा। इसका मतलब पहला जो एंगल आपने यहाँ पे बनाया, तो अगर ये 65 था तो आप ये कहेंगे ये भी कितना, यहाँ बना देते, यहाँ हो गया 65 डिग्री। ठीक है, कैसे हुआ? शीर्षा विमुख कोण के अकॉर्डिंग। अब देखिए आपसे कौन सा एंगल कहा गया, ABD, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा गया, या फिर आप ऐसे कर लें ABD। अब थोड़ी सी सोचने वाली बात यहाँ पे फंस रही है कि ABO करना चाहिए था या फिर ABD करना चाहिए था। इस चीज को लेकर के बच्चों के अंदर बड़े कंफ्यूजन है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल ABD कंसिडर होगा या फिर आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABO कंसिडर होगा। तो देखिए ये D तो नाम कर दिया इसने, ये आपकी रेखा यहाँ तक बढ़ गई, हमें किस त्रिभुज से मतलब है, ABO से मतलब है, हालांकि एंगल तो वही दिखाएगा, D इसलिए दे रहा है कंफ्यूजन करने के लिए, नहीं तो आप सीधे निकाल लेते। तो मैं इस ट्रायंगल को अलग बना रहा हूँ, केवल इस त्रिभुज को, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे मिल गया और यहाँ पे ऐसे मिल गया। देखिए ये कितना आया, इसे आप कहेंगे 35 डिग्री। ये आपने निकाला कितना आया, 65 डिग्री। ये कोण आपको चाहिए, क्या चाहिए, AB, यहाँ O था, इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाते थे, ये क्या हो जाता है, एंगल का मान थोड़ी बढ़ेगा। आपको क्या मान चाहिए, ABD, मतलब अगर ये कोण का मान निकल जाए तो आपका आंसर आ जाए। तो ये देखिए ये जो है त्रिभुज है, तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान किसके बराबर, 180 के बराबर। तो आप कहेंगे 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस कोण ABD, कोण ABD बराबर कितना, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ा आपने कितना आया, 6 3 9, और आप इसे कहेंगे 100 डिग्री बराबर एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर एंगल ABD का मान चाहिए तो आप कहेंगे 180 माइनस 100, तो आपने घटाया, एंगल ABD बराबर कितना आया, 80 डिग्री। ये आ गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं,
आपको बस शीर्षाभिमुख कोण के रिलेशन देखने थे, आपने रिलेशन देख लिया और फिर इस त्रिभुज को बाहर कर दिया, फार्मूला लगाया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। हालांकि जानते हुए कि त्रिभुज ए ओ बी है, लेकिन चूंकि हमसे डी पूछा गया तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया। आप कंफ्यूज ना हो, कोण बी ओ के लिए भी वही रहेगा और कोण बी और डी के लिए भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको फंसाने का काम इसमें किया गया। ठीक है, तो ये पहला आंसर आपका कंसिडर हो गया। इसका मतलब है कि नामकरण यहाँ पे धीरे धीरे हम करते चलेंगे कि ए बी डी मतलब इसका मान आ गया 65 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है दूसरा हम कैसे निकालेंगे। मिटा दें इसे, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत है नहीं कुछ। एंगल के रिप्रेजेंटेशन बड़े टफ है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें देखिए क्या पूछा, बी डी सी, ये देखिए बी डी और सी, मतलब आपसे सीधे सीधे इस कोण का मान पूछा गया, बी डी सी। आप सोच के देखिए, ये ऐसे है, ऐसे लाइन थी, यहां मैं बना दे रहा हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है थोड़ा सा, ठीक, ये 65 डिग्री था, ये हम निकाल चुके हैं। देखिए इसका नाम मैंने कर दिया बी, ए हो गया, डी हो गया, सी। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, केवल समझने के लिए। तो अगर मैंने क्या कहा कि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, जिसे आप कहते हैं एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होंगे, किस कंडीशन में, समांतर चतुर्भुज के कंडीशन में। देखिए अगर इसका एकांतर कोण ये है तो सेम इसका एकांतर कोण क्या है, ये। अगर ये 65 डिग्री तो ये भी 65 डिग्री। अब एकांतर अंतःकोण कैसे हुए, ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे डॉट देखिए और इसको आगे देखिए। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा स्पर्श करती है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी x, ये 65 था तो ये भी 65, तो आप सीधे लिखेंगे एंगल BDC बराबर कितना आया, ये 65 डिग्री। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर क्लियर हो गया। छोटे छोटे फिगर है, बाकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चलिए तीसरे पार्ट पे आते हैं इसके। चलिए तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है एंगल ACB का मान बताइए। कंसेप्ट वही, एंगल ACB, यहां का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करिए, एकांतर अंतःकोण। अगर यहां 40 डिग्री है तो आप कहेंगे ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये 35 डिग्री है तो आप कहेंगे यहां का कोण भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे कि एंगल ACB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल देखिए ये 40 है तो आप लिखेंगे इसमें ये बराबर हो जाएगा एंगल DAC के, एंगल DAC के। चूंकि एंगल DAC बराबर है, देखिए एंगल DAC बराबर है किसके, 40 डिग्री के, इसलिए आप कहेंगे एंगल ACB बराबर होगा किसके, 40 डिग्री के। मतलब अगर ये 40 है तो ये 40 डिग्री, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। छोटे छोटे कंसेप्ट है, बाकी इसमें फंसने वाली चीजें नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए आखिरी टॉपिक इसमें बची है, सारी चीजें कैलकुलेशन आपने कर ली हैं, थोड़ा सा रुक के इसको अच्छे समझिएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपसे पूछा गया CBD का मान, पूरा पूरा त्रिभुज बना दिया, तो मैं पूरा पूरा त्रिभुज बना ले रहा हूँ, एंगल CBD। ये देखिए पूरा त्रिभुज आपने ऐसे बना दिया, ये हो गया आपका पूरा त्रिभुज। ये मैं बीच में ऐसे लाइनिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ लाइनिंग है। ये नाम था B का, ठीक है, ये A हो गया, ये C हो गया। देखिए मान आपको सारे पता है, क्या पता है, ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है, ये कितना था 35 डिग्री, ठीक, ये कितना है 65 डिग्री। क्या पूछा गया आपसे, CBD। ये थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते तो आप कहते हैं D हो जाता। ये तो पूछा गया आपसे कि आप कोण CBD का मान कंसिडर करके बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि हमारा आंसर वाला पार्टीशन क्या है इसमें। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, ACB कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 था तो ये 40 हो जाएगा, सही है। अब आपको किस कोण का मान चाहिए, उन्होंने कहा CBD का मतलब है CBD, ये इस एंगल का मान आपको चाहिए, इस एंगल का। तो आपने क्या देखा, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। मैं इसे x डिग्री कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि हमारा आंसर ये लाएगा। कैसे लिखेंगे इसे, आपने लिखा x डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री
प्लस 40 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का मान कितना? वो देखिए कितने पार्टीशन भी क्यों ना कर दीजिए आप, वो तब भी कंसिडर होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर। कितना है देखिए, x प्लस जुड़ी से 5 5 10, 6 4 10, 3 13, 1 14 बराबर 180 डिग्री। तो आप कहेंगे x बराबर 180 माइनस 140, तो x बराबर कितना? 180 में से 40 घटाए तो आप कह सकते हैं कि x बराबर कितनी आएगी? 40 डिग्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें अभी तक तो कोई समस्या होती हुई नहीं दिख रही। तो आप कहेंगे कि आपका जो लास्ट आंसर आया कि CBD, इसका मान कितना होना चाहिए? 40 अंश होना चाहिए, और वो 40 अंश होता हुआ क्या हो रहा है? दिख रहा है। ठीक है, अब फिर से सवाल आता है कि भाई हमारे आंसर सही होने चाहिए। वो कब होगा? जब चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होगा? 360 अंश के बराबर होगा। फाइनल आंसर चेकअप की बात है। मेरे हिसाब से इसमें कहीं डाउट है नहीं, इसलिए मैंने फिगर को अलग अलग करके समझाया है कि आप कहीं फंसे ना। हम अपना आंसर चेक करना चाह रहे हैं एक बार कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए इसका मतलब है 40 35 यहाँ है, तो 40 35 यहाँ होगा, 75 और प्लस 75 होगा। आगे 65 और 40, तो कितना आया? 6 4 10, 105 यहाँ, और अगले में भी 105, सामने भी जोड़िए, 75 दूना 150, और ये कितना आया? 210 जोड़ा तो आया वैल्यू 360। इसका मतलब आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। आपने आंसर जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल वाले पार्टीशन थे वो खत्म है। बस एक टॉपिक आपकी और बचती है, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसे आप कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इसके बाद आपकी जितनी भी 4th सेमेस्टर की सिलेबस थी वो पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, चलिए एक टॉपिक बचा है, उसको हम अगले वीडियो में देखें। थैंक यू।